वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स को ही, क्योंकि आज एडजेक्टिव का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले हम 2 वीडियोस में ना एडजेक्टिव्स के बारे में उनकी काइंड्स को डिस्कस कर रहे थे और आज भी करेंगे। चलिए, तो आज हमें डिस्कस करना है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है याद रखें। डिमॉन्स्ट्रेशन होता है ना किसी चीज का संकेत करते हुए प्रदर्शन करना, कि कोई कोई चीज़ है XYZ हमारे हाथ में, उसको दिखा करके बताना। ठीक है, हमारे हाथ में हो या हमसे दूर हो, लेकिन हम उसको इंडिकेट करते हुए बात करें। ठीक है, तो इस तरीके की जो एडजेक्टिव होते हैं ना, वो कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। कौन सा बॉय? दिस बॉय, जो मेरे पास एक लड़का खड़ा है ना, वो बॉय। ठीक है, तो और यहाँ पे बॉय है, बॉय के पहले दिस आ रहा है, यानी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है उसको डिफाइन करने के लिए, तो दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस। अब बॉय वहां है, दूर है मुझसे, लेकिन वो बॉय मैं संकेत कर रही हूँ, इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, वो लड़का मेहनती है, तो यहाँ पे दैट बॉय जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, दीज मैंगोज आर सॉर। अब ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, कि दिस का यूज करते हैं सिमिलर चीज के लिए जो पास है, और दूर के एक ही चीज़ के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, लेकिन पास में ही ढेर सारी चीज़ों के यूज़ के लिए हम दीज कहते हैं, और दूर की चीज़ों के लिए जो प्लूरल है उसको दोस्त कहते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें तो डिफाइन नहीं करनी है, क्योंकि जिस लेवल पे हम हैं वहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा लेवल होता है, वहाँ से हमें अपनी स्टडी को और आगे कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, चलिए, तो दीज मैंगोज आर सॉर, यहाँ पे मैंगोज को डिफाइन कर रहा है दीज, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड। रास्कल्स कैसे? दोज, वो सारे। ठीक है, तो दोज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, ध्यान रखेंगे ये जो योंडर होता है ना, योंडर फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी, यानी योंडर जो वर्ड है ना, ये भी हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव का काम करता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, डोंट बी इन सच अ हरी। ओके, सच जो वर्ड होता है ना, सच और सेम भी कह सकते हैं, ये दोनों ना डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के काम करते हैं। ठीक है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है, वो जरूर ध्यान रखेंगे आप। आई हेट सच थिंग्स, तो सच क्या होता है? ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, जब साथ में नाउन हो। क्लियर? अब देखते हैं इसको। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच। अब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ना, वो विच का आंसर देता है, कौन सा या कौन, तो बताना होता है ये सारे, वो सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट है। अब जिसकी हम बात करने वाले हैं ना, ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। जब ना सेंटेंस में व्हाट का यूज हो, विच का यूज हो, वोज का यूज हो, और ये ना किसी नाउन के लिए क्वेश्चन कर रहे हो, तो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ध्यान रहे, जो वर्ड्स मैंने भी बताया, व्हाट है, विच है, वोज है, इन सबके साथ ना एक नाउन होना मस्ट है। बिना नाउन के एडजेक्टिव किसको डिफाइन करेगा, है ना? ये चीज भी एक क्वेश्चन बन जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, जहां पे नाउन हो और इनका यूज हो पूछने के लिए, व्हाट, विच, वोज प्लस नाउन, तो ही वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। वरना ये जो WH वर्ड्स होते हैं, ये और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेंगे, डजेंट मैटर। चलते हैं, एग्जाम्पल देखिए। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही। व्हाट मैनर, मैनर कैसा, व्हाट मैनर। ठीक है, तो WH वर्ड है और मैनर को क्वालिफाई कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। बिना नाउन के कोई WH वर्ड ना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं कहला सकता। हो सकता है प्रोनाउन कहला ले वो, लेकिन एडजेक्टिव्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच वे शैल वी गो, कौन से रास्ते से हमें जाना चाहिए। विच वे पूछ रहा है वे के बारे में, तो ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, वोज बुक इज दिस, कैसी, किसकी बुक है, तो बुक के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ये जो वोज वर्ड है यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर खैर इसकी जरूरत तो आपको प्रोनाउन में पड़ेगी कि यही वर्ड हो ना और वो अकेले हो, उनका यूज नहीं किया गया हो नाउन के साथ में, मतलब नाउन के साथ में उनका यूज ना किया गया हो ना, तो वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब
जी, अब टर्न आ गया है हमारा ना, जस्ट अ मिनट, अब टर्न आ गया ना हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स को पढ़ने का। एम्फेसाइज का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेस देना, दबाव देना, ठीक है, गौर करने के लिए स्ट्रेस दे करके कोई बात कहना। तो जब इस तरीके का काम कोई एडजेक्टिव करता है ना, तो वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे जैसे क्या, इनमें तो मोस्टली 2 ही वर्ड्स आते हैं, ओन हो गया एंड वेरी हो गया। ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स ना कभी 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 क्या, अभी वेरी आपको मिलेगा ना, जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, वो एज एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है। इसलिए बहुत आराम से चलना है, क्वेश्चन को सेंस देख करके फिर पता लगाना है कि क्या है ये अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, आई saw it with my own eyes, तो यहाँ पे ओन का मतलब अपनी इन्हीं आंखों से, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से, तो ओन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? एम्फेसाइजिंग। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि आइज के बारे में बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, अपने ही गेम में वो हारा। तो ओन वर्ड वैसे भी मैंने बता दिया कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम करता है, किसी नाउन के पहले आया हो तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, माइंड योर ओन बिजनेस, ओन वर्ड यहाँ पर भी हमारा क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। ही इज ओन मास्टर, ओन अगेन वही एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। दैट इज द वेरी थिंग वी वॉन्ट। ओके, अच्छा, वेरी ना अकेले ना यूज किया गया हो, वेरी किसी नाउन के साथ यूज किया गया हो, तब वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है, और उसका सेंस भी होना चाहिए। वेरी का मतलब होता है इन्हीं, ठीक है, इन्हीं से, इसी चीज से। तो यहाँ पे वेरी जो है ना एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। When all else left my case, my very adversary took my part. तो my very adversary, यही adversary, यही शत्रु, यही enemy, ठीक है, यहाँ पे एम्फेसाइजिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट और देख लेते हैं ना कि ये कुछ वो एडजेक्टिव्स है ना जो नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, लेकिन एक्सक्लामेटरी तौर पे, यानी आप कह सकते हैं हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, जैसे व्हाट जीनियस, जीनियस नाउन होता है, तो उसके पहले अब क्वेश्चन भी कर रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, एक्सक्लेम करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हाट है ना एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। व्हाट फुली, यहाँ पे व्हाट भी एक्सक्लेम करने का काम कर रहा है, एक्सक्लेमेशन के तरीके यूज करने का काम कर रहा है, तो यहाँ ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। व्हाट एन आइडिया, आइडिया को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो WH वर्ड्स के बाद में ना जो भी नाउन आ रहा है, अगर वो काउंटेबल है तो सीधी सी बात है आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन अगर वो काउंटेबल है, यानी जिसको काउंट कर सकते हैं, उसके साथ में अगर वो सिंगुलर होगा तो आर्टिकल आना मस्ट होगा, ठीक है, या तो फिर कोई वर्ड नाउन तो हो लेकिन प्लूरल हो, ठीक है, तब वो आर्टिकल नहीं लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसलिए आइडिया के पहले ना मैंने आपको स्ट्रेस देने का एक काम किया है। चलिए, व्हाट ए ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग काउंटेबल होती है, ब्लेसिंग्स भी होती है ना, ब्लेसिंग भी होता है, इसलिए यहाँ पे व्हाट जो है ना ब्लेसिंग को डिफाइन कर रहा है, और ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो व्हाट ये पीस को बताने का काम कर रहा है, पीस ऑफ वर्क को बताने का काम कर रहा है मैन के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे जो व्हाट है ना वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। चलिए, ओके, तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आगे ये जो सारी कुछ चीज़ें लिखी हुई है ना, ये वही है जो मैं आपको इतनी देर से ओरली बता रही थी। जैसे ये देखिए, दिस हो गया ना जो नियरनेस को शो करता है, दैट वो होता है ना जो डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट्स को बताता है ना। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले इसको बोल करके डिफाइन कर देती हूँ ना, इसलिए कुछ लाइन्स को मैं स्किप भी कर देती हूँ, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अगर आप वाकई लाइन टू लाइन ही पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉज करिए, पढ़ते जाइए, बाकी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको ओरली समझा रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब जो टॉपिक है वो भी एडजेक्टिव का ही है, लेकिन वो फॉर्मेशन देखना है, अब ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। आप भी प्रिपेयर रहिएगा, रिन मार्टिन की बुक से डिस्कस हो रहा है, अपने साथ में लेकर के बैठिएगा। कोई टॉपिक आपको पूछना मुझे ज़रूर बताइए, डिस्कस कर लिया जाएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।